हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेमिनार क्लासेस। आई एम सेमिनार सैफी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ESO 13 के 3 इयर्स के सॉल्व पेपर्स। ये आपके प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ उनके सॉल्यूशन भी। तो आप इस वीडियो का एंड तक देखते रहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि इग्नू के अंदर जो पेपर्स आपके बनाए जाते हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर को ही एनालाइज कर कर बनाए जाते हैं। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से अपनी ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी है अगर आप बेटर मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में आपको 2018 और 2017 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर बताया था। तो अब इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ मैं आपको 2016 और 2015-14 के सॉल्व क्वेश्चन पेपर। तो आप इस वीडियो का एंड तक देखते रहिए। और स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलते रहें। तो जैसे कि इसके अंदर दे रखा है आपको प्रश्न 1 पर, जिन सामाजिक स्थितियों के अंतर्गत समाजशास्त्र का उदय हुआ उसकी उचित उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको चैप्टर 1 के अंदर। प्रश्न 2 पर आपसे पूछा गया पार्सन्स पैटर्न चरों को परिभाषित कीजिए और इनकी उदाहरण चर्चा कीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको चैप्टर 27 के अंदर। फिर यहाँ पे दे रखा है आपको प्रश्न 3 पर, सामूहिक चेतना को परिभाषित कीजिए और सामूहिक प्रतिनिधित्व के इसके संबंध की चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको चैप्टर 12 के अंदर। प्रश्न 4 पर आपको पूछ रखा है, क्या प्रच्छन्न और प्रकट प्रकार्य की संकल्पना का प्रयोग सामाजिक विश्लेषण के साधन के रूप में किया जा सकता है। तो इसका आंसर है जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा चैप्टर 29 के अंदर। प्रश्न 5 पर आपसे पूछ रखा है, समाजशास्त्र के आविर्भाव को प्रभावित करने वाले कुछ बौद्धिक प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको चैप्टर 1 के अंदर। प्रश्न 6 पर आपसे पूछ रखा है, पार्सन्स ने सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन की चर्चा और इनके अंतर को कैसे स्पष्ट किया। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको चैप्टर 28 के अंदर। एंड प्रश्न 7 पर आपसे पूछ रखा है, प्रत्याशित समाजीकरण क्या है, चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर आपको यहीं पे ही मिल जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट है इसका आंसर और यहाँ तक। फिर प्रश्न 8 पर आपसे पूछ रखा है, मार्क्स की वर्ग की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको चैप्टर 8 के अंदर। फिर यहाँ पे प्रश्न 9 पर आपसे पूछ रखा है, दुर्खीम के अनुसार सामाजिक एकता को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर चैप्टर 13 के अंदर आपको मिल जाएगा। प्रश्न 10 पर पूछ रखा है आपसे, वेबर के अनुसार धर्म और अर्थव्यवस्था के बीच अंतर संबंध क्या है, चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर मिलेगा आपको चैप्टर 15 के अंदर। प्रश्न 11 पर आपसे पूछ रखा है, मलिनोस्की और टायलर के अनुसार संस्कृति की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर मिलेगा आपको चैप्टर 22 के अंदर। प्रश्न 12 पर आपसे पूछा गया, निर्जातीय वर्णन और मोनोग्राफ। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रश्न 13 दे रखा है। फिर प्रश्न 14 पे आपसे पूछा गया, प्रकार्य और दुष्प्रकार्य के बीच का आपको डिफरेंस बताना है, यानी कि अंतर बताना है। तो इसका आंसर 29 के अंदर मिल जाएगा, चैप्टर 29 के अंदर। फिर है यहाँ पे प्रश्न 15 पर, प्रत्यक्ष विधि। तो इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है, छोटी सी डिटेल यहाँ पे दे रखी है और बाकी का आंसर मिल जाएगा आपको चैप्टर 2 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2016 का क्वेश्चन पेपर हुआ ख़त्म। एंड नेक्स्ट है अब आपका 2015 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पे चैप्टर नंबर भी दे रखे हैं कि जहाँ से इनके आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही होते हैं। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आपको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और उन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना है, बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 10 से 15 दिन भी अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, अगर 5 ईयर बैक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए।
ये प्रश्न 7 पर आपसे पूछ रखा है, आदर्श प्रारूप क्या है, इसके लक्षणों की चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर आपको चैप्टर 14 के अंदर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न 8 पर आपसे पूछ रखा है, रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रतिपादित प्रकार्य की संकल्पना की चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको चैप्टर 25 के अंदर। यहाँ इनके चैप्टर नंबर भी दे रखे हैं और क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये है आपका क्वेश्चन पेपर 2014 का। तो इसके अंदर ज़्यादातर सॉल्यूशन इसमें गिवन है आपके लिए, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न 1 पर पूछ रखा है आपसे, फ्रांसीसी क्रांति से उभरी मुख्य सामाजिक विचारधाराओं की चर्चा कीजिए। तो ये इसका आंसर यहाँ पे गिवन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जितना बड़ा यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये आपको इतना बड़ा लर्न नहीं करना है, इसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल कर लर्न करने हैं। प्रश्न 4 पर दे रखा है आपको, सामाजिक तथ्य क्या है, सामाजिक तथ्यों की विविध विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको चैप्टर 10 के अंदर। एंड ये है आपका प्रश्न 5 यहाँ पे, समकालीन समाजशास्त्र में हेबर्ट स्पेंसर के विचारों के योगदान की चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर चैप्टर 2 के अंदर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे ये आपके 2014 का भी क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।